उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। हड़ताल का दायरा अब पूरे यूपी तक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इलाज नहीं मिलने से कानपुर में ही अकेले 20 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे राज्य में यह आंकड़ा 37 तक पहुंच गया है। हड़ताली डॉक्टर कानपुर मेडिकल कॉलेज में पुलिस पिटाई का विरोध कर रहे हैं। ये डॉक्टर स्थानीय विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के समर्थन में अब दिल्ली के एम्स के डॉक्टर भी कूद पड़े हैं। एम्स के डॉक्टर आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मामला दरअसल शुक्रवार का है, जब किसी बात को लेकर कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और जूनियर डॉक्टरों में झगड़ा हो गया। विधायक का आरोप है कि डॉक्टर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट कर रहे थे। बीच बचाव करने पर डॉक्टरों ने उनका सिर फोड़ दिया, जबकि डॉक्टरों का आरोप यह है कि विधायक और उनके समर्थकों ने उन पर पहले हमला किया था। इस झगड़े के बाद से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो यूपी में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। लोग अपने मरीजों को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने को मजबूर हैं। आप सुनिए डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान लोगों का दर्द। ये हमारा मरीज है, भर्ती है अस्पताल में, दिक्कत बहुत हो रही है। तो डॉक्टर नहीं आ रहे, क्या कह रहे हैं? आ ही नहीं रहे। तो कितने दिन हो गए? आज 3 दिन। हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं कर रहा, क्योंकि हर जगह हड़ताल है। कोई भर्ती करने को तैयार नहीं है। हमें इधर कोई डॉक्टर नहीं नजर आ रहा, न कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, और बस हड़ताल में सब हैं, न कोई ऐसा मतलब ये सुनते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं कहते हैं कि वो वहाँ से लिखा के लाओ तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक का कहना है कि अगर इस मामले को शुरू में ही संभाल लिया जाता तो मामला इस कदर नहीं बढ़ता। सरकार गंभीरतापूर्वक इस विषय को लेते हुए और वो तत्काल जो डॉक्टर हैं उनसे वार्ता करें, इसका निराकरण कराएं और उन्हें भरोसा दिलाए। जिस भरोसे की बात मुख्यमंत्री बार बार करते हैं, उस भरोसे का पालन करें। भरोसा ही लोगों को नहीं हो पा रहा है कि सरकार न्याय करेगी, और उस टूटते भरोसे के कारण लोग आंदोलन पर हैं। उस आंदोलन के कारण जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें निरीह और बेकसूर कमजोर मजलूम इलाज के अभाव में ही मर रहे हैं। मेरी डॉक्टरों से भी अपील है कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जो उनके दायित्व हैं उसको करते हुए अपनी बात कहें तो ठीक रहेगा। तो हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अशोक, लगभग कितने मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और आखिर अब इनकी मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कानपुर वाली जो घटना है जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी और वहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच जो झगड़ा हुआ है, जो मारपीट हुई है, उसको लेकर पूरे यूपी में डॉक्टर्स जो है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो हड़ताल पर हैं। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उत्तर प्रदेश में, उसने कल बैठक भी की थी और तमाम सारे मुद्दे हैं जो उसने सबके सामने रखे हैं। कल ही जो यूपी के डीजीपी हैं एएल बनर्जी, प्रमुख सचिव गृह हैं, उनसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने मुलाकात की थी और अपनी मांगे रखी है, जिसमें प्रमुख रूप से जिन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ने की बात कल कही गई थी। हालांकि कई सारे डॉक्टर्स उनको रिहा भी कर दिया गया है। खास बात यह भी है कि जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं उनके मुकदमे वापस लेने की बातचीत की गई है। ये कहा गया है कि जिनके मुकदमे जिन डॉक्टर्स पर लिखे गए हैं वो निर्दोष हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। इसके अलावा जो कानपुर के एसएसपी हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए और एक न्यायिक जांच इस पूरी घटना को लेकर बैठाया जाए, जिसकी वजह से निष्पक्ष कार्रवाई हो सके और डॉक्टर्स जो है वो बेकसूर साबित हो सके। हालांकि कल ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी डॉक्टर से अपील की थी और ये कहा था कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट आए। पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौजूद है, उसके लिहाज से, उसके हिसाब से पूरी निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो मुद्दा है, विधायक कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी खुद को बेकसूर बताते आए अब तक, और साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि डॉक्टर्स इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत डॉक्टरों के जरिए की गई।
जी बिल्कुल, चाहे सपा विधायक इरफान सोलंकी की बात हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात हो, दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। सपा विधायक कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से मारपीट की शुरुआत की गई, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सपा विधायक ने वहां पर दबंगई की है। तो दोनों मसले, दोनों मुद्दों को लेकर, दोनों पक्षों की बातों को लेकर फिलहाल यूपी के जो विपक्षी दल है, चाहे वो बीजेपी हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो, तमाम सारे राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी ने डॉक्टर्स से मुलाकात की थी और ये कहा था कि जिस तरह की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेताओं विधायकों की तरफ से की जा रही है, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि अभी नरेंद्र मोदी की राजधानी लखनऊ में 2 मार्च को रैली थी और खुद नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा था कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं कानपुर में जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ गुंडाई की है। इस तरह की घटनाओं को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और ये मुद्दा जो है, अगर इस पर जल्द ही सरकार ने कड़ा कदम नहीं उठाया, कोई इस पर कोई जल्द ही फैसला नहीं लिया गया। अशोक, लेकिन क्या किसी स्तर पर सरकार बातचीत कर रही है डॉक्टर्स से कि हड़ताल को खत्म किया जा सके? देखिए, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां पर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने डॉक्टर से कई फेज बातचीत की है। सरकार की तरफ से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। कल भी जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर्स काम पर लौटे, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसके लिहाज से कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार भी जानती है कि अगर इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया तो लोकसभा चुनाव सामने है, इस मुद्दे को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे तो उस भी सरकार की मुसीबतें काफी बढ़ गई थी। कई राउंड बातचीत हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला था। लेकिन उसके बाद भी सरकार की खासी किरकिरी हुई थी और विपक्ष ने उनकी हड़ताल को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो अब रेजिडेंट डॉक्टर्स और समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से अशोक जी, आपको रोकेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, यूपी में क्या हो रहा है? 37 जाने जा चुकी हैं अब तक हड़ताल की वजह से। नहीं, बहुत ही असंवेदनशील सरकार अपना रुख अख्तियार कर रखी है। छोटा सा इंसिडेंट था जिसे प्रशासन ठीक से डील कर सकता था और डॉक्टरों के साथ इस तरह व्यवहार किया जैसे लगता है वो कहीं आतताई आ गए हों, उनको मार के तुरंत रातों रात बंद कर दिया, जेल में डाल दिया हो। उन डॉक्टरों के ऊपर ऐसे ऐसे धाराएं लगा दी जिससे पूरा करियर खराब होता। चीजों को समझा बुझा के खत्म कर देना चाहिए था। अखिलेश जी, आपको लग रहा है कि एसपी विधायक इस पूरे मामले में शामिल है, इसलिए शायद इस कदर चुस्त और दुरुस्ती दिखाई गई जो कि जरूरत से ज्यादा हो गया? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक विधायक के साथ कुछ भी उन्हीं की बात मान ली जाए, अगर कुछ हुआ है तो उनको भी बड़े दिल का परिचय देते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है, चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए, ना चीजों को बढ़ाने के लिए। और जो सरकार की जिम्मेदारी है उसे तुरंत चीजों को डाइल्यूट करके खत्म कर देना चाहिए। पूरा प्रदेश का मरीज इसे सफर कर रहा है। उन लोगों पे जो जिनका बीत रही होगी उन लोगों का दर्द तो समझे सरकार। क्यों नहीं कुछ रास्ता निकाल के खत्म कर रही है? डॉक्टरों को तत्काल छोड़े, डॉक्टरों से मुकदमा वापस ले, आगे की बातों के लिए दोनों पक्ष से बात करे, क्या सही है क्या गलत है उस पर कार्रवाई करे। लेकिन तत्काल में तो ऐसा स्टेप उठाए कि जिससे डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सारे डॉक्टरों को रिहा करें, उनसे सारे मुकदमे वापस लें। शुक्रिया अखिलेश जी, न्यूज 24 से बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी भी बने हुए हैं। अशोक, लगभग 24 डॉक्टरों को उस दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो कानपुर के जिलाधिकारी हैं उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से ये बात सबके सामने रखी थी कि जिन डॉक्टर्स की रिहाई का मुद्दा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पूरे यूपी के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर उठाया था। ये कहा था कि जो भी डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई कर दिया सबसे पहले, उसके बाद उनके मुकदमे वापसी की जाए। तो जिलाधिकारी की तरफ से ये बात कही गई थी कि कई सारे डॉक्टर्स हैं उनको छोड़ दिया गया है और जहां तक मुकदमों की बातचीत है तो वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो डॉक्टर्स को छोड़े जाने का मुद्दा, उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे हैं वो मुकदमे हटाए जाने का मुद्दा, कानपुर के जो एसएसपी हैं उनके निलंबन का मुद्दा और इसके अलावा एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले की जांच का मुद्दा डॉक्टर्स की एसोसिएशन की तरफ से यूपी में उठाया गया था। और ये कहा गया था कि सरकार इस पूरे मसले पर गंभीर रुख अख्तियार करे, एसएसपी को निलंबित करे, क्योंकि एसएसपी ने बहुत ही ढीला ढाला रवैया अख्तियार किया है कानपुर में। तो फिलहाल डॉक्टर्स को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन जहां तक न्यायिक जांच की बातचीत है उस पर अभी सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं, कि पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी और किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का पक्ष था। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि लोकसभा डॉक्टर्स एसोसिएशन इस पर क्या कह रहे हैं? लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है, पूरे राज्य में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है इस हड़ताल के चलते। क्या उन्हें नहीं लग रहा कि विरोध के कुछ और तरीके हो सकते थे? हड़ताल को चुनना ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है।
जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात आज सुबह ही कई सारे डॉक्टर से मैंने टेलीफोन पे बात की थी। उनका भी ये कहना था कि जो आपात सेवाएं हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। हालांकि जो हड़ताल है इसको लेकर उनकी तरफ से कोई बहुत संतोषजनक उत्तर टेलीफोन में मुझे नहीं मिला था। मैंने उनसे कहा था कि इस बात को लेकर आप लोग दूसरे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि राजधानी लखनऊ में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहां से एक मार्च निकाला जाएगा, विधानसभा तक लाया जाएगा और सरकार में अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।